साथियों नमस्कार। सार्थक ज्ञान विसंजय में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य जानते हैं। उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य भविष्योत्तर पुराण में मिलता है। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषियों को सूत गोस्वामी बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन से कहते हैं कि जो नियम पूर्वक एकादशी व्रत करता है उसे इस जन्म में आनंद और अगले जन्म में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी के दिन पूरा उपवास करने से या केवल रात को खाने से या केवल दोपहर में प्रसाद लेने से क्या लाभ मिलता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के प्रारंभ के मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी करनी चाहिए। प्रातः काल उठकर इसका प्रारंभ करें। दोपहर में स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। स्नान करते हुए पृथ्वी माता की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिका हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। अर्थात हे अश्वक्रांते, हे रथक्रांते, हे विष्णुक्रांते, हे वसुंधरे, हे मृत्तिके, हे पृथ्वी माता, पूर्व जन्म के मेरे सभी पापों को नष्ट कर दो, जिससे मैं उच्च ध्येय भगवत धाम की प्राप्ति कर सकूं। उसके बाद भगवान श्री गोविंद की पूजा करनी चाहिए। एक बार देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ श्री विष्णु के पास गए और इस तरह प्रार्थना करने लगे, हे जगन्नाथ, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबके आश्रय हैं, आप ही सबके माता पिता हैं। आप सभी का सृजन पालन विनाश करने वाले हैं। आप धरती आकाश समेत सभी ब्रह्मांडों का हित करने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। यज्ञ तपस्या और वैदिक मंत्रों के स्वामी तथा भोक्ता आप हैं। इस जगत में ऐसी कोई भी चराचर वस्तु नहीं जिस पर आपका नियंत्रण ना हो। संपूर्ण जगत के चर अचर वस्तु के स्वामी तथा नियंत्रक आप ही हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम, हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे योगेश्वर, दानवों ने सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया है और भय से उन्होंने आपके चरणों की शरण ली है। कृपया उनकी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, स्वर्ग से इस भूलोक पर पतन होकर हम इस दुख सागर में डूब रहे हैं। कृपया हम पर आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार इंद्र की दया की प्रार्थना सुनने पर भगवान श्री विष्णु ने पूछा, ऐसा कौन सा अविजयी दानव है जिससे देवता पराजित हो रहे हैं? उसका नाम क्या है? उसके शक्ति का स्रोत क्या है? हे इंद्र, निर्भय होकर सभी जानकारी हमें कहो। इंद्र ने कहा,
हे देवेश्वर, हे भक्त वत्सल, हे पुरुषोत्तम, देवताओं में भय और चिंता निर्माण करने वाला असुर नंदी जंग ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। उसके जैसा ही उसे बलशाली और कुप्रसिद्ध मूर नाम का बेटा है। चंद्रावती नाम का भव्य नगर मूर राक्षस की राजधानी है। इसी मूर राक्षस ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वयं वहां निवास कर रहा है। इंद्र, अग्नि, चंद्र, वरुण, यम, वायु और ईश, ये सभी देवताओं के अधिकार उसने छीन लिए हैं। हम सब देवता मिलकर भी उसे पराजित नहीं कर सके। हे विष्णु, आप कृपया उसका अंत करके देवताओं की रक्षा कीजिए। इंद्र के यह शब्द सुनते ही देवताओं को कष्ट देने वाले मूर राक्षस के प्रति श्री विष्णु को क्रोध आया और वे कहने लगे, हे देवराज, मैं स्वयं उस शक्तिशाली दानव का वध करूंगा। आप सब चंद्रावती नगर चलिए। सब देवता भगवान के कहे अनुसार चंद्रावती नगर में जाकर अनेक प्रकार के शस्त्र जमा करने लगे। दानवों के सामर्थ्य से पहले ही सभी देवता भयभीत थे, पर अब भगवान श्री विष्णु के नेतृत्व में निर्भय होकर देवता रणभूमि में पहुंचे। उन्हें देखकर राक्षस क्रोधित हो गए। भगवान ने सभी असुरों को पराजित किया, परंतु मूर को पराजित करना कठिन लगने लगा। अनेक अस्त्र शस्त्र का उपयोग करने पर भी भगवान मूर राक्षस को मार नहीं सके। 10,000 वर्ष तक दोनों में बाहु युद्ध चला। अंत में मूर राक्षस को पराजित करके भगवान बद्रिकाश्रम में हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने पधारे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, उस असुर ने गुफा तक पीछा करके उसमें प्रवेश किया और श्री विष्णु को निद्रावस्था में मारने का विचार किया। उस समय उनके शरीर से एक तेजस्वी कन्या बाहर निकली। वह शस्त्रों से परिपूर्ण थी। उसने मूर राक्षस से बहुत समय तक युद्ध करके उसका वध किया। शेष दानव भयभीत होकर पाताल लोक में गए। श्री विष्णु ने निद्रा से जागकर मूर राक्षस का शव और उनके सामने खड़ी हुई कन्या देखी तो आश्चर्य से पूछने लगे, तुम कौन हो? तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। कन्या की बात सुन भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हारा है। इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुन कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे
वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे, उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अकाट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि उसी स्थान पर अंतर्धान हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों व सभी तीर्थों के फल से महान है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के जीवन के जो भी कष्ट होते हैं, मैं उन्हें भी दूर कर देता हूँ। अर्थात मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बतलाया है। एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य एकादशी महात्म का श्रवण व पठन करेंगे, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा। यह मेरा अकाट्य वचन है। कथा सार। एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया है, जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे, उस शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी असुर भला कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हर कर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष, समस्त सुख सहज प्राप्त हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।